नाउ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। वेरियस पैरामीटर्स क्या है? यहाँ पर दो केस है। केस वन, अ डाइलेक्ट्रिक is inserted on a in a charged capacitor when it is disconnected from a बैटरी। देखते हैं इसका मतलब, अपने पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मतलब प्लेट एरिया, हम लोग पूरा कैपेसिटेंस का स्टोरी लिख देते हैं। प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस डी, एंड बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी पोटेंशियल V। अब हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर डाल रहे हैं, डाला जाए। ये हो गया कैपेसिटर, बैटरी V C। तो इसके ऊपर हम लोग सारा चीज़ें लिख रहे हैं। यहाँ पर आपके पास, इसको V0 बोल देते हैं, V नहीं बोल के, V0 अच्छा है। तो ये C0 है। तो C0 की वैल्यू आपको पता है, इनिशियल A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ऐसा है। इसके ऊपर जो चार्ज Q0 स्टोर्ड होगा, Q0 इक्वल्स C0 V0, इतना स्टोर होगा। अंदर में जो फील्ड होगा E0, ये फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q0 बाय A एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो एनर्जी होगी U, हाफ CV स्क्वायर। ये इनिशियली मैं ये डेटा देख रहा हूँ, सारे डेटा। और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर V कैपेसिटर, तो बैटरी के साथ बरोबर होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब मैं ये निकालना चाहता हूँ V कैपेसिटर, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, V0। ये 5 पॉइंट्स मैं कैलकुलेट किया। जब आपके पास बैटरी कनेक्टेड है तो ये 5 पॉइंट मैं जानना चाहता था, कनेक्ट किया। अब क्या करना चाहता हूँ, बैटरी से डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। ठीक है ना, बैटरी से डिस्कनेक्ट किया गया और एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। अब बैटरी नहीं है, अब बैटरी बिल्कुल नहीं है, बैटरी से ये डिस्कनेक्टेड है, राइट। केस 1 हम लोगों ने वही लिया है। तो जब बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ तो देखते हैं, क्या क्या एक एक करके वैल्यूज़ डालते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास चार्ज Q की वैल्यू क्या है वो भी निकालेंगे। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या है वो भी निकालेंगे। देखो, तो पहला एक एक बिट करके निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, C कैपेसिटेंस, C की वैल्यू चेंज हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। अब चार्ज Q चेंज नहीं होगा, बिकॉज चार्जेस आर कंजर्व्ड। कैसे, अब जब बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है तो उसको चार्ज कौन सप्लाई करेगा, कोई सप्लाई करने वाला है क्या, कोई सप्लाई करने वाला नहीं। चार्ज सप्लाई कौन कर रहा था, बैटरी।
आपने तो बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, बस एक डाइलेक्ट्रिक डाला। डाइलेक्ट्रिक तो चार्ज सप्लाई करता नहीं, चार्ज सप्लाई करता है बैटरी, तो डाइलेक्ट्रिक खाली डाला है, कैपेसिटेंस चेंज हुआ है। समझ रहे हैं? मतलब ये तो वही बाल्टी वाला केस हो गया, जब आपने ओपनिंग ही लिक्विड ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो कैपेसिटी उसकी बढ़ाकर क्या होगा, लिक्विड तो चेंज नहीं होगा ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड तो उतना ही रहेगा। आपने तो सोर्स ही बंद कर दिया है, उधर से कोई अंदर एंट्री हो ही नहीं रहा है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या होगा, Q0। बिट 3 इलेक्ट्रिक फील्ड E0, E की वैल्यू आपके पास क्या होता है, Q0 जो उसके पास है बाय A एप्सिलॉन नॉट के। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो गया, E0 बाय K हो जाएगा क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, चार्ज Q0 बाय A एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं, डेल V कैपेसिटर। फील्ड चेंज हो गया है तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, E इंटू डी, दैट इज Q0 बाय A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी, राइट। तो दैट इज़ आपके पास यहाँ पर V0 की वैल्यू क्या हुआ करती थी आपको पता है, Q0 बाय A एप्सिलॉन नॉट डी। मतलब आपके पास वैल्यू आ जाएगी V0 बाय K, इस तरीके से आ जाएगी। एंड लास्ट आपके पास एनर्जी U इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर, दैट इज़ हाफ C की जगह पे दिस इज योर C0 K टाइम्स C0, दैट इज K टाइम्स C0 इंटू V0 बाई K का होल स्क्वायर। एनर्जी आपके पास कम हो जाएगी, देखो U0 बाई K। These are various effect when dielectrics is inserted. Capacitance increased by K times, charges remains constant, and electric field decreases by K times, potential decreases by K times, and energy decreases by K times. ये आपको समझ में आना चाहिए। ये केस 1 था जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड डिसकनेक्टेड। नाउ हमारे पास यही केस 2 रहेगा, केस 2 a dielectric is inserted when battery is connected। बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है और चार्ज का सप्लाई जारी है। देखो मैं आपके पास यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जब यहाँ पर एक कैपेसिटर है, बैटरी कनेक्टेड होते हुए आपने क्या किया है, इंसर्ट किया है डाइलेक्ट्रिक। बैटरी V0 कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट किया। अब सारे पार्ट्स देखें। बिट 1 आपके पास बोलेगा कैपेसिटेंस C इक्वल्स वही रहेगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू के, दैट इज के C0। कैपेसिटी बढ़ गया, देखो सोर्स है मतलब अभी भी इनफ्लो चल रहा है, तो चार्ज आपके पास सेम नहीं रहेगा, अब चार्ज बढ़ जाएगा। बिट 2 Q इक्वल्स CV0, देखो चार्ज बढ़ गया, के C0 V0, के टाइम्स चार्ज बढ़ गया है, के टाइम्स चार्ज बढ़ गया है, देख लो वहाँ पर C0 V0 था। अब यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ रहा था, बिकॉज यहाँ सप्लाई नहीं था। यहाँ पर क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ सप्लाई है। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। देखो कैसे आप बोलेंगे, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट K, दैट इज K Q0 बाय A एप्सिलॉन नॉट K। देखो वही E0 है ना, फील्ड चेंज होगा
ना डेल वी अक्रॉस कैपेसिटर चेंज होगा, बिकॉज बैटरी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आपके पास वी कैप बैटरी मेंटेन करके रखा हुआ है। बैटरी के साथ जब कनेक्टेड है, बैटरी बोलेगा भाई मेरा हाइट तो मेंटेन्ड है। जैसे बकेट में जब मैंने एग्जांपल बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज हाइट। अगर आप वो हाइट चेंज नहीं किए हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। हाइट चेंज नहीं किए हैं, खाली कैपेसिटी चेंज किए हैं, ठीक है, हाइट तो वही रहेगा जब तक आपके पास इनफ्लो चल रहा है। एंड फिफ्थ, एनर्जी U इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर, हाफ K C नॉट V नॉट स्क्वायर, दैट इज KU नॉट। यहाँ पर चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा, एनर्जी K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। नाउ काइंडली आप SL अरोरा पेज 2.65 एग्जाम्पल 89 से 105 तक कर लीजिएगा और डाउट है पूछिएगा।